चलिए देखिए, तो कल मैंने देखिए बताया था चेन आइसोमेरेज, इसके बाद पोजीशन आइसोमेरेज, फिर फंक्शनल के बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। फिर हमने तीनों को कंबाइन में देखा था कि तीनों कंबाइन में कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो अगला, कल मेटा मैच हो गया था, मेटा मैच। नो सर, शायद स्टार्ट करवाना है। अच्छा, चेन तक ही फंक्शनल आइसोमेरेज तो हुआ था। यस तो सर। चलिए देख लेते हैं, एक और एग्जांपल हम देते हैं जिसमें तीनों शामिल होंगे। तो मैं मान लीजिए उसने एग्जांपल एक दे दिया। ठीक है, टॉपिक देखिए, यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक। नो सर। यहाँ तक। नो सर। यहाँ भी नहीं दिख रहा। नो सर। यहाँ तक। यस सर। टॉपिक है आइसोमर। ठीक है, एंड आइसोमेरिज। ठीक है, आइसोमर एंड आइसोमेरिज। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, ये लाइन मैंने खींची यहाँ तक। नो सर। यहाँ तक। यस सर। मतलब इतनी स्पेस दिखाई दे रहा है। यस सर। हम्म। सेवा, बोर्ड का देखना, बोर्ड स्पेस कम क्यों दिख रहा है, और ऊपर भी बिल्कुल बहुत कम दिख रहा है, नीचे भी। सही करो शायद इसको दोबारा। वो नीचे लाइन खींची, ऊपर लाइन भी दिख रहा है स्पेस केवल, आराम से। बोलो, आप देख रहे हैं नीचे। वो- हम्म। हाँ, अब देख रहे हो, निकलते पड़ रही वो लाइन ऊपर वाली दिख रही है, ऊपर वाली लाइन। यस सर, स्पेस भी दिख रहा है ऊपर नीचे। देख रहा है। हम्म। अब ये जो लिखा है यहाँ टॉपिक, ये दिख रहा है, ये वाला पॉइंट। नो सर, थोड़ा जस्ट नीचे लिख दीजिए आप। यहाँ तक दिख रहा है, ये टी लिख दिया, यहाँ दिख रहा है टी ये। यस सर। यस सर। अच्छा, चलिए। तो देखिए, हमारा टॉपिक जो है आइसोमर एंड आइसोमेरिज। ठीक है, ये तो मान लीजिए आपको एक कंपाउंड ने दे दिया अपनी तरफ से। उन्होंने दे दिया तुम्हें C5H12O, ये दे दिया। ठीक है, ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जिसमें मैंने कहा था एटम नजर आते हैं उसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। और उसने कहा कि ड्रॉ ड्रॉ करें ऑल चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर एंड फंक्शनल आइसोमर। तीनों ने इधर पूछ दिए तुमसे।
CI, PI और FG, draw all chain isomers such as chain position and functional। ये क्वेश्चन पूछा गया तुमसे, चेन पोजीशन एंड फंक्शनल आइसोमर्स, उस कंडीशन में किस तरह से इसको देखोगे। ठीक है, चेन पोजीशन और फंक्शनल। तो यहां पर हम देखेंगे पहले CI, चेन आइसोमर को। पहले हम सबसे पहले देखें, कैपिटल ए में हमने डाल दिया CI। CI माने चेन आइसोमर। तो का हमने देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि तुम्हें हाइड्रोजन को कभी नहीं देखना है, कभी भूल जाओ हाइड्रोजन तो बिल्कुल नहीं। क्योंकि हाइड्रोजन देखने लोगों तो अपने आप घबराहट बढ़ जाएगी, ज्यादा संख्या उनकी है। ठीक है, हाइड्रोजन का काम केवल टू कंप्लीट द बैलेंस और कुछ नहीं होता इसके अलावा। ना वो नाम पे से डाल पाता, ना स्ट्रक्चर पे से डाल पाता, कुछ नहीं कर पाता। सारा गेम होता है कार्बन का और फंक्शनल ग्रुप का। तो देखिए एक ऑप्शन है, निखिल त्रिपाठी बताइए किसका जनरल फॉर्मूला है ये, C5H12O, इससे क्या। एल्डिहाइड एल्डिहाइड है ना सर? एल्डिहाइड है। तो बताओ विवेक अहरवार, ये किसका जनरल फॉर्मूला है, किस कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फॉर्मूला। हाँ देखिए निकल तुम्हारे तुम्हारा गलत हो गया, एल्कोहल इन्होंने बताया। एल्कोहल देखो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो डबल प्लस टू है। अगर एग्जैक्ट डबल होते तो ये होता है, तो आपका होता क्या, एल्डिहाइड। देखिए एल्कीन से एल्डिहाइड कीटोन बने तो ध्यान दीजिए। ठीक है, दे आर फॉर्म बाय, हेलो, तो पढ़ाई लिखाई नहीं करने, बोर्ड था अभी शायद, अभी बहुत दूर है, 6 महीना बाद है। कुछ नहीं पढ़ना लिखना तो ऐसे ही सुधरोगे नहीं बेटा, सुधरने वाले नहीं हो तुम, जल्दी आ जाओ क्लास में, अभी मार लगाऊंगा तो भाई कल ढंग से फिर। ये कह रहा हूँ जल्दी क्लास में आ जाओ, नहीं मार पड़ेगी कल ढंग से। तुम मक्कारी ज्यादा करते हो ना, पढ़ाई लिखाई में तुम्हारा कोई मन नहीं, दिन भर लगे रहते इधर उधर उधर गेम में। क्लास में आ जाओ जल्दी से। नींद नहीं आ रही तो मैं कल ढूंढूंगा, पिताजी को साथ सामने खड़ा करूंगा तुम्हारी, तुम्हारी नींद सब भग जाएगी। कितने मक्कार हो तुम, पढ़ाई के नाम पे नींद आने लगती तुम्हें। आया जल्दी से। तो यहाँ पर हमें ये जो ऑक्सीजन के पहले वाला पार्ट है इस पर नहीं रखना। हमने बताया था कि अल्कोहल ईथर के जो जनरल फॉर्मूला होते हैं वो एल्केन से बनते हैं, क्योंकि अल्कोहल ईथर में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्केन में भी होता है। और एल्डिहाइड कीटोन में चौपाई बॉन्ड होता है, उसका जनरल फॉर्मूला एल्कीन से बनता है, एल्कीन से। ठीक है, यानी एल्कीन में भी डबल बॉन्ड होता है और एल्डिहाइड कीटोन में भी डबल बॉन्ड होता है, बस ये अलग जगह बदली हुई है। उसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है और इसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। यही बेसिक डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, तो तुम्हें मॉलिक्यूलर फार्मूला से जल्दी से पकड़ में आना चाहिए स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्पीड से। अगर आ रहा है तो समझिए यू आर गोइंग टू राइट डायरेक्शन। ये तुम्हारे अंदर मेंटलिटी आनी चाहिए। तो इट इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का है। क्योंकि यहाँ देखो अगर हम इसको ऑक्सीजन को हटा के पाठ करते, C5H12, ये जनरल फार्मूला एल्केन को फॉलो कर रहा है। क्योंकि एल्केन में ही हमने कहा था हाइड्रोजन है कार्बन के डबल प्लस टू है। तो देखिए बेसिक केमिस्ट्री में अभी भी तुम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं आ पाए कि फटाफट चीजों को नहीं पहचान पाते हो। ठीक है, तो ये हमारा एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12O। तो मैंने कहा क्या करो, हाइड्रोजन को भूल जाओ फिलहाल, तो कार्बन देखिए, और ये फिक्स हो गया कि एल्कोहल है, इसलिए यही फिक्स हो गया कि इसमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो H है। तो मॉलिक्यूलर से जब भी तुम जा रहे हो स्ट्रक्चर और फार्मूला पे, तो सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें फंक्शन निकालना है। फंक्शन हो गया वो H। अब देखो फंक्शन की हमेशा पूंछ खाली रहती है, बॉन्ड खाली रहता है, इसलिए कि पीछे तुम्हें बनानी है इसके कार्बन चेन को फॉर्म करना है। अभी भी देखिए इतने दिनों से हम वही चीज कर रहे हैं बार बार, और फिर भी तुम वही चीजों भूलते हो। तो इससे पता पड़ता है कि हमारा बेसिक लेवल क्या है। ठीक है, जब इस तरह से कार्बन चेन बना लो, इसके बाद तुम संतुष्टि के लिए हाइड भरना शुरू करो, और फिर चेक करो कि हाइड्रो पूरे सप्लाई हो रहे या नहीं। अगर नहीं हो रहे तो कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में गड़बड़ी है। तो इसको मिल जाएंगे 3 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन,
इस वाले कार्बन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन को मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, और इस वाले कार्बन को भी मिलेंगे 2 हाइड्रोजन, और ये हो जाएगा तुम्हारा OH। ठीक है, अब इसको तुम चाहो तो कंडेंस फॉर्म में कर सकते हो। कंडेंस में यहाँ देखो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 3 है, तो ये CH3 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, तो ये CH2 बन जाएगा, ये भी CH2 बन जाएगा, ये CH2 बन जाएगा, और ये CH2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा OH। क्या होता है, जैसे हम हाइड्रोजन लोग बढ़ते हैं अपने आप कॉम्प्लिकेटेड चीज होने लगती है, कॉम्प्लिकेशन से लगने लगता है अपने आप ऑटोमेटिक। यहाँ देखो कितना आसान सा लग रहा है, सिंपल सा। तो देखिए इसका नाम भी पेंटेन बनोल है। पेंट क्यों कहते हैं, 5 कार्बन है। एन क्यों लगा रहे, सिंगल बॉन्ड है। 5 कार्बन इसलिए पेंट बोल रहे हैं, सिंगल बॉन्ड है। और ऑल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि OH है, OH के लिए ऑल लगता है सफिक्स, तो पेंटेनॉल हो गया। ठीक है, तो इसका नाम भी पेंटेनॉल है। देखो इसका नाम भी पेंटेनॉल, ध्यान रखना। तो देखो हाइड्रोजन से नाम नहीं बदला है, बदला क्या हाइड्रोजन से, यहाँ पेंटेनॉल था, यहाँ भी पेंटेनॉल ही है, तो इसका मतलब नाम आता है कार्बन से, ना कि हाइड्रोजन से। अब आते हैं, ये स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ कर लिया 1। ठीक है, अब क्या आते स्ट्रक्चर 2 पर आ जाते। स्ट्रक्चर 2 क्या बना रहे हम, CI बना रहे। तो हमने कहा था चेन में बदलाव करना है। अब 5 कार्बन तुम्हारे पास, टोटल कार्बन 5 है, इसलिए तुम्हें क्या करना है, एक कार्बन बचा के रखना है, क्योंकि हमें ब्रांच चेन डालनी है। ये देखिए, ये हमने एक कार्बन से डाल दी यहाँ पे ब्रांच चेन। 5 में इधर रखना, अलग से नहीं जोड़ सकते हो तुम। जो एक कार्बन है टोटल कार्बन 5 ही रहना चाहिए, चाहे तुम ब्रांच चेन डालो चाहे स्ट्रेट चेन डालो। अब देखिए इसको भरेंगे हाइड्रोजन, तो चलिए भर लेते हैं हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, और ये दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ देखा एक हाइड्रोजन, और ये 2 हाइड्रोजन। फिर यहाँ देखा एक हाइड्रोजन, और ये CH3, ये एक हाइड्रोजन, और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये OH। क्लियर। इसको शॉर्ट फॉर्म कर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3, ये तुम्हारा बन जाएगा C। अगर तुम ये स्ट्रक्चर डायरेक्ट ड्रॉ करोगे तो गलती कहीं ना कहीं जरूर करोगे निश्चित तौर से। यानी तुम्हें हमेशा स्ट्रक्चर फॉर्म जब भी बनाए तो शुरुआत यही से करो, इसी से। फिर हाइड मत जाओ, आराम आराम से स्ट्रक्चर ये वाला फिर अपने आप फाइनल स्ट्रक्चर एकदम सही आ जाएगा तुम्हारा, ये वाला ऑटोमेटिक आएगा एकदम करेक्ट। एक ब्रांच चेन आ गई है, इसका देखिए नाम क्या है, 1 2 काउंटिंग करोगे 3 4, 2 पे क्या जोड़ा, मिथाइल ग्रुप, तो ये हो गया 2 मिथाइल चेन कितने की, 4 ब्यूट, बॉन्ड है सिंगल एन, और OH के लिए डालते ऑल, तो ब्यूटेन ऑल 2 मिथाइल। यहां तक दिखाई दे रहा है निखिल त्रिपाठी। यस सर। तो ये इसका चेन आइसोमर है, इस वाले इसमें सिस्टेन है, इसे ब्रांच चेन आ गई है। अब हम तीसरा ड्रॉ करने जा रहे हैं, थर्ड स्ट्रक्चर। क्यों, हमें एक ब्रांच चेन तो हम डाल चुके हैं, अब 2 ब्रांच चेन है, तो 2 ब्रांच चेन के चक्कर में 2 कार्बन बचा के रखने होंगे। जब 2 बचा के रखोगे तो कार्बन चेन तो 3 की ही बन पाएगी। ये देखो 3 की चेन बन पा रही, क्योंकि 2 बचा के रखना, एक नीचे डाल दिया, एक ऊपर डाल दिया। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, हाइड्रो भर दोगे इसके हाइड्रोजन, तो हाइड्रो देखिए आ जाएंगे 3 CH3 बन जाएगा। इसको भी मिलेंगे 3 मिल जाएंगे, CH3 भी बन जाएगा। इसको भी डालोगे तो CH3 बन जाएगा, ये भरोगे तो CH2 बन जाएगा, और ये OH। आप देखो 2 ब्रांच चेन आएंगे, एक और एक, 2 ब्रांच चेन, 1 2 3, 2 मिथाइल, एक ऊपर है एक नीचे, तो हो गया 2,2। भले देखो क्या होगा, एक ही नंबर पे जड़े बहुत से बच्चे क्या है कि 2 लिख के फिर डाई मिथाइल लिख के और लिख देंगे प्रोपेनॉल, तो गलत हो जाएगा। तो ये जो नंबर है ये ऊपर वाले के लिए 2 नंबर है, ये वाला जो नंबर है ये नीचे वाले के लिए नंबर, दोनों के लिए देने पड़ेंगे। भले दो बोथ आर प्रेजेंट एट द सेम कार्बन एटम। फिर 2 है इसलिए डाई आ जाएगा, 2 है इसलिए, और CH3 इसलिए मिथाइल आएगा, डाई मिथाइल। और चेन कितने की, अब 3 की बनी तो प्रोप हो जाएगा, प्रोप। और बॉन्ड है सिंगल इसलिए एन, और ये हो जाएगा ऑल। तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, ये तीसरा। तो 3 ये क्या हो गए, चेन आइसोमर्स हो गए। 3 चेन आइसोमर ऑफ C5H12O। जो तुम्हें एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में दिया था C5H12O, उसके ये 3 आइसोमर्स हैं, चेन आइसोमर्स। क्लियर। तो पहले जैसे तुम्हें मॉलिक्यूलर फॉर्म जो करीब हमारे पास
26 टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। उनमें से सबसे पहले तो ये पहचानना ही होगा तुम्हें कि आखिरकार ये एल्कोहल है, ये एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोनिक एसिड है, एमीन्स है, साइनाइड है, एल्कीन है, एल्कान। अगर ये नहीं पहचाने तो आगे बढ़ोगे कैसे? तो इस तरह से बार बार जो बेसिक केमिस्ट्री अपने आप इंपॉर्टेंट होती चली जाती है। तो जितना बेसिक केमिस्ट्री में स्ट्रांग पोजीशन में आओगे उतनी ही शानदार परफॉर्मेंस से आगे बढ़ोगे, अन्यथा हर जगह प्रॉब्लम्स आती जाएगी और सुपर लेवल पर नहीं जा पाओगे। चलिए, तो ये बना लिए सी आई। अब हम इसके बनाएंगे पी आई। पी आई पोजिशन। दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया? यस सर, कर लिया। तो ये हमने क्या बनाई है? C5H12। ओके, ये क्या ड्रॉ किए गए? C5H12 के। दिव्यांश शर्मा ये क्या बनाए? 3 1 2 3। सर डाई मीथेन प्रोपेन। नहीं नहीं, ये क्या है? चेन आइसोमर है या पोजीशन है या फंक्शनल है? सर चेन आइसोमर है। चेन आइसोमर, बिकॉज कार्बन चेन इज चेंज, कार्बन चेन में बदलाव हो रहा है। ठीक है, नाम जब पूछते हैं हम तो नाम बताते हैं इसके, पेंटेनॉल, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, 2 डाई मिथाइल प्रोपेनॉल, ये नाम होते हैं। सीआई है ये तीनों के तीनों चेन आइसोमर्स। ठीक है, तो चेन में बदलाव तो चेन आइसोमर, पोजीशन में बदलाव तो पोजीशन आइसोमर, फंक्शन में बदलाव है तो फंक्शनल आइसोमर, फंक्शनल चेंज हो रहा है तो फंक्शनल आइसोमर हो जाता है। तो सिंपल वे में इस तरह से हम इनको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला, पीआई पोजीशन आइसोमर। तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 5 पे ये देखो OH। 5 कार्बन हो गए, यानी इसका नाम है पेंटेन। अब हाइड्रोजन देखो भल्लो खुद ही, पेंटेन 1 और ये आ गया 2 पर। पेंटेन 2। ठीक है, फिर ब्यूट पेंटेन 3 ऑल, पेंटेन 3 ऑल। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोजीशन ऑफ OH चेंज हो रही है। देखो 1 नंबर पे OH, फिर 2 नंबर पे आ गया, फिर 3 नंबर पे। तो ये सब के सब क्या है? पीआई पोजीशन आइसोमर है, बिकॉज पोजीशन ऑफ OH इज चेंज। देखो ध्यान से, OH की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन ऑफ OH इज चेंज, OH की पोजीशन बदल रही है, ये लिए पोजीशन आइसोमर हो गई। बिकॉज पोजीशन ऑफ OH ग्रुप इज चेंज, OH जो फंक्शन है उसकी पोजीशन बदल रही है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर तो एल्कोहल जो है, विवेक एरवार, एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है? एल्कोहल किस कंपाउंड के साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है? एल्डिहाइड के साथ में। अच्छा, चलिए, निखिल त्रिपाठी बोलिए, एल्कोहल किसके साथ फंक्शनल आइसोमर शो करता है? ईथर सर। ईथर के साथ में। एल्कोहल का जो है दोस्त ईथर है, एल्कोहल और ईथर आपस में फंक्शनल आइसोमर शो करते हैं।
क्योंकि दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम रहता है, उस बस एन की वैल्यू में डिफरेंस चलता है। एल्कोहल एन बराबर 1 से ही बनता है और ईथर 2 से बनता है। दो दोनों में ले लोगे तो कॉमन वैल्यू 2 हो जाएगी, 2 से दोनों बनने लगी, एल्कोहल भी ईथर भी। ठीक है, तो यो हम एल्कोहल और ईथर को देख सकते हैं। तो देखिए एल्कोहल को फंक्शनल आइसोमर देख लेते हैं दोनों के। तो एफ आई की बात कर लेते हैं, पी आई के बाद एफ आई, फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर एफ आई, तो पहला देखिए ठीक है, ये 5 कार्बन है, ये 1 2 3, दिस इम्प्लाई ये देखिए ईथर बन गया। हाइड्रोजन को पूरे यूज कर लिया, तो 5 और 7 12 हो गए, हाइड्रोजन 12। चेक कर लो आराम से। कार्बन 3 और 2 5 हो गए, कार्बन 5 हो गए, ऑक्सीजन 1 हो गया। ठीक है, सेकंड में आ जाओ, सी सी, कार्बन 4 हो गए, सॉरी सॉरी, एल्कोहल बनाना है अगला वाला, एल्कोहल। ठीक है, तो ये तो हो गया ईथर। अब ईथर के साथ एल्कोहल इधर बना लेते हैं, एल्कोहल। देखिए सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, ओ है, ये देखो OH आ गया, बन गया एल्कोहल। तो इसी तरह देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला से C5H12O, इसी से हमने बना लिया ईथर, इसी से बना लिया एल्कोहल। देखो फंक्शन चेंज हो रहा है। अब हाइड्रोजन भर दो इसके, हाइड्रोजन जैसे हाइड्रोजन भरोगे अपने आप कंपाउंड बन के तैयार हो, CH2 CH2 CH2OH, दिस इम्प्लाइज। ठीक है, इसको और शॉर्ट कम कर दोगे तो C5H11OH हो जाएगा। तो इसमें एल्कोहल फंक्शन पे है, इसमें ईथर है, तो फंक्शन बदल गया। तो दीज आर फंक्शनल आइसोमर, FI इसलिए है फंक्शनल आइसोमर। तो अगर फंक्शन बदल जाता तो फंक्शनल आइसोमर हो जाएंगे। तो एक से ही अनेक कंपाउंड इस तरह से बनने शुरू हुए और इससे समय इस तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंडों की संख्या एकदम बढ़ गई है तेजी से, 8 लाख हो गई है। इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन हो जाती है। ठीक है, अगर अपन देखें तो वर्ड जब ज्यादा बढ़ते हैं तो स्वाभाविक है चीजें बाहर आ जाए। अपनी हिंदी लिख लीजिए, हिंदी में जो है वर्ड कितने 52 हैं, अंग्रेजी में 26 ही वर्ड आ रही है। तो अंग्रेजी देखो सरल भाषा होती है, हिंदी कठिन हो जाती है लोगों के लिए। तो ज्यादातर वर्ड देखो, वर्ल्ड में ज्यादातर इंग्लिश लोग बोलते हैं मैक्सिमम। हिंदी एक ऐसा है जो हिंदी बोलता है, क्यों? तो इसलिए समझ लीजिए चीजों को। तो ऑर्गेनिक में 8 लाख कंपाउंड, इसलिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कठिन होती है। इनऑर्गेनिक 1 लाख कंपाउंड, ऑर्गेनिक आसान लगती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए मेटामर पे आ जाते हैं वापस। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी कंपाउंड लेकर के कोई भी मॉलिक्यूलर फार्मूला से उसे तुम चेन बना सकते हो, पोजीशन बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो। चलिए मेटामर की बात कर लेते हैं। तो मेटामर्स क्या होते हैं? अगला टॉपिक हमारा मेटामर्स एंड मेटा मैरिज। मेटामर एंड मेटा मैरिज, ये बड़ा थोड़ा सा नाम टिपिकल होता है इसका। टॉपिक हमारा है मेटामर, मेटामर एंड मेटा मैरिज, मेटा मैरिज में, मेटामर एंड मेटा मैरिज। ठीक है, चलिए तो पहली बात देखिए यहां से क्या है। मेटा शब्द से तुम एक नई चीज निकालोगे, वो है मिडिल।
मिडिल याद रखना है, मिडिल। अब मिडिल में क्या है भाई साहब, कोई शहर नहीं है यहाँ पे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें दो ही चीजें पता है, एक कार्बन और दूसरा फंक्शनल ग्रुप। इसके अलावा तो कुछ होता ही नहीं, हाइड्रोजन का तो कोई रोल ही नहीं, कुछ भी रोल नहीं है। तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप तुम्हें तलाशने हैं ये जो मिडिल में रहते हैं, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन मिडिल, प्रेजेंट इन ए मिडिल, मिडिल में जो रहते हैं। तो मिडिल वाले देख लेते कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप रहते हैं। मेटा माने मिडिल से याद रखना। पहले देखो ईथर है कि दोनों तरफ कार्बन चेन चलेगी, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, बोथ साइड कार्बन चेन प्रेजेंट, बोथ साइड कार्बन चेन होगी, क्या होगी, कार्बन चेन होगी, इसलिए मिडिल में आ जाएगा। दूसरा देख लेते हैं सेकंड, सी डबल बॉन्ड हो, इसमें भी दोनों, इधर भी कार्बन चेन इधर भी कार्बन चेन, बोथ साइड कार्बन चेन होगी। तीसरा देख लेते हैं 2 डिग्री एमीन, इसमें सभी बोथ साइड क्या होगी, कार्बन चेन चलेगी। चौथा देख लेते हैं ईस्टर, सी डबल बॉन्ड हो, इधर भी कार्बन चेन इधर भी चार, बोथ साइड क्या होगी, कार्बन चेन होगी। तो ये चार ऐसे फंक्शनल ग्रुप है जो मिडिल में रहते हैं, यानी कार्बन चेन से सराउंडेड रहते हैं। लेफ्ट में भी कार्बन चेन और राइट में भी चार। तो इस तरह से एक को दूसरे के साथ इंटरसेप्ट करते हैं। तो करेगी कार्बन फंक्शनल ग्रुप कहाँ रहेगा, मिडिल में रहेगा, मिडिल में। ठीक है, क्लियर। फंक्शनल ग्रुप रिमेन्स इन द मिडिल, फंक्शनल हमेशा मिडिल में रहता है। हाँ, 26 जो फंक्शनल ग्रुप है उनमें से ये चार फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो हमेशा मिडिल में रहते हैं। दीज आर सराउंडेड बाय कार्बन चेन इन लेफ्ट साइड एज वेल एज राइट साइड। तो पहली कंसेप्ट जैसे मेटाबॉलिज्म की बात आ जाए तो पहले मिडिल फंक्शन को चेक कर लो। अब दूसरी चीज क्या चेक करेंगे, कार्बन चेन है, देखिए लेफ्ट साइड पे। तो कार्बन चेन का मतलब है, अगर कार्बन चेन को हम और सिंपल भाषा में बोले तो कार्बन चेन का मतलब है एल्काइल ग्रुप। कार्बन चेन से क्या बनते हैं, एल्काइल ग्रुप बन जाते हैं। अगर जैसे हाइड्रो भर दोगे वैसे वो एल्काइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले तो कार्बन चेन है, हाइड्रो भरते ही एल्काइल बन जाते हैं। मिथाइल होगा, एथाइल होगा, प्रोपाइल होगा, ब्यूटाइल होगा, ब्यूटाइल के चार फॉर्म होंगे कोई ना कोई, पेंटाइल होगा, पेंटाइल कोई ना कोई फॉर्म होगा, तो एल्काइल बन जाते हैं। शुरू में ये चीज मैंने बताई थी, फंक्शनल एंड एल्काइल ग्रुप्स आर द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इन्हीं से हर ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता रहता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम ईथर को लेकर के वेरीफाई करते हैं कुछ चीजें पहले, तब हम इसकी डेफिनेशन बोलेंगे जब हम बहुत सारे एग्जांपल देख लेंगे उसके बाद। तो पहले ईथर से शुरुआत कर लेते हैं। ठीक है, तो ईथर हमारा क्या है, मिडिल फंक्शनल ग्रुप है जो मिडिल में रहता है। नोट कर लिया दिव्यांश शर्मा, दिव्यांश शर्मा नोट कर लिया। चलिए ईथर शुरुआत करते हैं ईथर से। ईथर, ईथर का जो है फंक्शनल ग्रुप, ए पार्ट में फंक्शन क्या है हमने बताया, बॉन्ड हो, बॉन्ड। बी पार्ट में इसका जनरल फार्मूला, जीएफ से है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। एल्केन से निकलता है फार्मूला इसका, एल्केन से, एल्केन, CnH2n+2। ठीक है, ये तो एल्केन में हमने क्या जोड़ दिया है, एल्केन में हमने कुछ नहीं किया, केवल एक ऑक्सीजन जोड़ दिया, तो ईथर का जनरल फार्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, एन की वैल्यू क्या लेंगे, एन ध्यान रखना 2 से होगा 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट।
ईथर के लिए फॉर मेटामर, अगर तुम मेटामर बनाना चाहते हो तब कितने लेने चाहिए एन की वैल्यू? फॉर मेटामर, मेटामर के लिए एन की वैल्यू लेनी पड़ेगी तुम्हें 3, 4 वैल्यू, मिनिमम वैल्यू 4 लेनी पड़ेगी। मिनिमम ये है, इससे कम लोगे तो मेटामर तुम्हें मिलेंगे नहीं। मिनिमम 4। जब ईथर तो 2 से बनने लगेगा, लेकिन मेटामर के लिए 4 लेना पड़ेगा, तो रख देते इसमें 4। तो सी देखो हो जाएगा 4, H2 इंटू 4 प्लस 2O, इकट्ठा कर लेते हैं इसको, तो ये हो जाएगा तुम्हारा C4H10O। ये हमें देखो मिल गया एक मॉलिक्यूलर फार्मूला, मिल गया मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इससे तुम्हें ड्रॉ करना है स्ट्रक्चरल फार्मूला। पहला देखिए क्या ड्रॉ करना है, स्ट्रक्चरल फार्मूला। जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वही आइसोमर होते हैं। पहला स्ट्रक्चरल फार्मूला, पहले निकाल लो फंक्शनल ग्रुप। कार्बन देखो तुम्हारे पास 4 हैं, 4 कार्बन में से एक लगा दिया इधर हमने, और 3 अपने आप इधर लगाने पड़ेंगे तुम्हें। अब इसके बाद बनना शुरू करो हाइड्रोजन, ये रब वर्क करते जाओ, रब वर्क। CCHH, फिर ये OCHH, ठीक है, फिर ये CHH, CH3। क्लियर? इसको और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आओ, तो CH3O, CH2, CH2, CH3, फिर दिस इंप्लाइज CH3O और C3H7। देखो एल्काइल ग्रुप मिल गया, देखो एल्काइल ग्रुप, देखो ये जो कार्बन थे, देखो ये कार्बन दोनों, ये कार्बन बदल गया, एल्काइल बदल गया, देखो अपने आप ही यहाँ करके जैसे आयन भरोगे। तो मैंने कहा पहले कार्बन होते हैं फिर एल्काइल में बदल जाते, वही सेकंड स्ट्रक्चर देखते हैं। अब हमने, हमारे पास 4 कार्बन टोटल है, तो 2 कार्बन हमने लगा दिए लेफ्ट में और 2 कार्बन लगा दिए राइट में, ठीक है। अब भर दीजिए इसके हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये भी एक हाइड्रोजन, ये दूसरा हाइड्रोजन, ये O, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, और ये CH3, ठीक है। दिस सिंप्लाइज, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा C2H5, बॉन्ड हो बॉन्ड C2H5। एल्काइल को देखो बदल गए, इधर इथाइल है, तो देखो ध्यान से इनसे आप कंपेयर करेंगे। इधर देखो मिथाइल था, इधर इथाइल हो गया। यहाँ पे देखो ये प्रोपाइल था, तो ये इथाइल बन गया। चाहो तो इसके नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, इसके नीचे लिख देते हैं, तो C2H5 बॉन्ड हो बॉन्ड नीचे देखो, ज्यादा कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ, ये इथाइल आ गया है, इसमें देखो प्रोपाइल है और ये इथाइल आ गया, बदल गया एल्काइल ग्रुप। तो एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाती है, फंक्शन ग्रुप नहीं बदल रहा है। फंक्शनल ग्रुप उसमें भी O है, ईथर ही है, और नीचे वाले में भी ईथर ही है। तो ये इस प्रकार से फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। शिवा, निखिल त्रिपाठी आवाज आ रही है? ब्लूटूथ बंद हो गया, चिपक गया एकदम से। निखिल त्रिपाठी आवाज आ रही है? यस सर। बीच में आवाज बंद हो गई थी। यस सर, अभी हुई थी सर। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, एल्काइल को बदल रहे हैं।
फंक्शन ग्रुप देखो दोनों साइड में सेम ही है, इधर भी ठीक है, फंक्शन सेम है दोनों तरफ। देखो मिथाइल की जगह इथाइल आ गया, उधर प्रोपाइल की जगह इथाइल आ गया, तो फंक्शन को सेम रहता है, एल्काइल को बदल जाते हैं। ऐसे आइसोमर को हम मेटामर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने ले लिया ईथर का एग्जाम्पल। अब हम ले सकते हैं एग्जाम्पल काय का, कीटोन का। कीटोन को देख लेते हैं, कीटोन। तो कीटोन का जन्म फॉर्मूला ध्यान रखिए, एल्कीन से बनता है, एल्कीन। अगला देखिए नेक्स्ट, कीटोन। तो कीटोन का देखिए जनरल फॉर्मूला, पहले हम देख ले फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, ये। फिर देखिए जीएफ जनरल फार्मूला, जनरल फार्मूला होता है सी एन एच टू एन और ओ। ठीक है, तो वो यहाँ कैसे निकलता है, एल्कीन से निकलता है, एल एल्कीन का क्या, सी एन टू एन। इसमें जो क्या अंतर, क्या है, ऑक्सीजन का अंतर है। देखिए एल्कीन के ही मगर एक ऑक्सीजन जो तो लेड कीटोन का बन जाता है। अब एन की वैल्यू देख लेते हैं, यहाँ पे एन की वैल्यू शुरू होती है 3 से कीटोन में, C3 3 4 5 6 डॉट डॉट। अब देखो क्यों 3 से शुरू, इसका रीजन भी देख लेते हैं कि तो एक कार्बन तो चाहिए फंक्शन के लिए, और मैंने कहा था ये जो चेन दिखाई, जो बॉन्ड दिखाई दे इधर और लेफ्ट साइड, ये कार्बन से भरे जाएंगे दोनों, कार्बन इनको भर सकते हैं और कोई भरेगा ही नहीं, इसलिए कम से कम 3 चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए मेटामर्स, मेटामर। तो मेटामर के लिए तुम्हें जो कार्बन चाहिए मिनिमम कार्बन, वो कम से कम चाहिए 5 कार्बन, 5 मिनिमम, मिनिमम 5, ठीक है, मिनिमम 5 चाहिए कम से कम। तो चलिए 5 ले लेते हैं, रख देते 5। तो सी हो जाएगा 5H10 और O, ये बन गया। ये तुम्हें मिल गया एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, करेक्ट। तो देखिए 5 कार्बन, तो मेटा। तो पहले निकाल लीजिए, स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं, तो पहला निकाल लो फंक्शनल ग्रुप, सी डबल बॉन्ड ओ, कार्बन 5 है तो 3 जोड़ दो लेफ्ट साइड में, हाइड बनना शुरू कर देते, तो ये CH3 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंपलाइज CH3 C, और ये तुम्हारा हो जाएगा C3H, ठीक है। तो अब क्या किया हमने, दोनों करा बराबर बराबर, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, CH2 CH3, इसके एल्काइल को मैं कन्वर्ट कर लो इसको, तो क्या हो जाएगा C2H5 और C डबल बॉन्ड O और C2H5। देखो ये मिथाइल था, अब क्या हो गया, इसके एथाइल आ गया। इधर देखो प्रोपाइल था तो इधर एथाइल आ गया,
तो ये दोनों आपस में क्या बन गए? मेटामर्स बन गए। फंक्शनल मिडिल में है, एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए, लेफ्ट राइट, लेफ्ट पे कुछ आ गया, राइट पे कुछ आ गया। क्लियर? तो क्या यहां से तो क्या कि इनके जिनके फंक्शन मिडिल में आएंगे और उनके एल्काइल जो लेफ्ट साइड में वो चेंज होते रहेंगे, तो ऐसे आइसोमर्स जो होंगे वो मेटामर्स बन जाएंगे। चलिए, निखिल त्रिपाठी नोट कर लियो। यस सर। क्या होंगे इनके? एल्काइल ग्रुप चेंज होते फंक्शन। तो चलिए लिखिए, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। डेफिनेशंस when two or more compounds have the same molecular formula, when two or more compounds have the same molecular formula, but different structural formula, that is they differ in the alkyl group, that is they differ in alkyl group attached to the same functional group, attached to the same functional group are called metamers, and the phenomena is known as metamerism. Phenomena is known as metamerism. Phenomena को मेटामेरिज्म कहेंगे। Phenomena is known as metamerism। ठीक है, तो इस प्रकार से ईथर के तुम मेटामर बना सकते हो, कीटोन के बना सकते हो। अब देखिए 2 डिग्री एमीन के बना सकते हैं। 2 डिग्री एमीन के देखिए मेटामर्स क्या होंगे? 2 डिग्री एमीन्स के 2 डिग्री एमीन्स। कल तुम्हें ध्यान होगा मैंने कहा था एमीन किसको कहते हैं? नाइट्रोजन को कहते हैं। नाइट्रोजन के आगे तुम्हें क्या लिखना है? CnH2n और +3 लिखना है। यानी एल्केन का क्या होता है? CnH2n +2 होता है, यहाँ पे +3 हो जाएगा, बस इतना अंतर है।
एल्केन का देखो क्या होता है, एल्केन का, एल्केन में इसमें क्या डिफरेंस है, देखो यहाँ पे पहली बात, एल्केन का होता है CN H2N और +2, ये होता है एल्केन का। इसी में हमने क्या किया, एक H प्लस कर दिया, केवल कुछ नहीं, बने H, तो 3 हो गया, और बस नाइट्रोजन लगा दिया इसके आगे, तो एल एमीन्स का बन गया। एमीन कोई सा भी हो, सबका ये रहेगा 2 डिग्री में। क्लियर। तो एल्केन से बना है, एमीन्स का भी एल्केन से बना है, एल्कोहल का एल्केन से बना है, ईथर का। मिटा दे, समझ आ गया। चलिए रख दीजिए यहाँ पर, एन इक्वल टू हम रख देते हैं, क्योंकि हम मेटा बना रहा है, एन इक्वल टू रख दीजिए 4, यहाँ पे 4 से ही बन जाएगा। एन की मिनिमम वैल्यू 4 रख सकते हो यहाँ पे, एमीन के लिए मिनिमम 4, तो रख देते 4। तो देखो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा 4, और एच तुम्हारा हो जाएगा 2 × 4 और +3, और ये तुम्हारा हो जाएगा एन। कार्बन तुम्हारे पास हो जाएंगे 4, और एच हो जाएंगे 11 एन। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए बना लीजिए पहला, कार्बन 4, 1 2 3 4, NH2, this implies CH3 CH2 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 NH2, बन गया पहला फर्स्ट। ये टूरी अमीन है ही नहीं, पहली बात, गलत डायरेक्शन चले गए अपन, ये तो बन नहीं रही अमीन है। ठीक है, तो देखिए टूरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फंक्शनल ग्रुप इसका, पहले टूरी अमीन का फंक्शनल ग्रुप बॉन्ड एंड बॉन्ड, और ये है इसका फंक्शनल ग्रुप, इसमें जोड़ना है तुम्हें, बॉन्ड एंड बॉन्ड और ये एच। तो 4 करो तो तुम्हारे पास में देखो 4, 3 जोड़ दो राइट साइड में और 1 जोड़ दो लेफ्ट साइड में, हाइड्रोजन कर दीजिए हाइड्रोजन, तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3, ये N और ये H हो जाएगा, ये तुम्हारा CH2, ये CH2 और ये CH3, भर दीजिए इसमें CH3 NH और C3H7, पहला हो गया। दूसरा देखिए, 2 कार्बन जोड़ दो लेफ्ट में और 2 जोड़ दो राइट साइड में, तो यहाँ हो जाएगा हाइड्रोजन, दिस इंप्लाइज CH3 CH2 NH CH3 C2H5 C2H5, एल्काइल ग्रुप चेंज हो गए, इधर मिथाइल इधर एथाइल, इधर प्रोपाइल इधर एथाइल। तो एल्काइल ग्रुप चेंज हो जाते हैं और फंक्शनल ग्रुप वही बना रहता है, ऐसे आइसोमर को मेटामर्स कहा जाता है, मेटामर्स। देखिए फिर यहाँ पे डेफिनेशन से फिर मैच कराते हैं, when two or more compound have the same molecular formula but different structural formula, that is they differ in the alkyl group attached to the same functional group are known as metamers and the phenomena known as metamers। इसका अगर हम चाहें तो एक और मेटामर बना सकते हैं, देखो 2 बना लिए, तीसरा भी बन सकता है, देखो थर्ड कौन सा हो जाएगा, थर्ड, क्योंकि देखिए प्रोपाइल के 3 फॉर्म होते हैं, तो इसको हम चाहे तो CH यहाँ रहने दें और N, इसको देखो हम बना सकते हैं आइसो प्रोपाइल में, CH3 एक और ये CH3 दो, तो ये आइसो प्रोपाइल हो जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरा फॉर्म हो गया, तो इस तरह से जोड़ सकते हैं 3 फॉर्म में। क्लियर।
नोट कर लिया दिव्यांश शर्मा? यस सर, कर लिया। तो ये तीन क्या है, मेटामर्स है, टू मीन्स के। ठीक है, तो ईथर के मेटामर बना सकते हो, कीटोन के बना सकते हो, और टूरी अमीन के बना सकते हैं। और चौथा मैंने बताया था ईस्टर, ईस्टर के भी बना सकते हैं। तो ईस्टर के लोग कैसे बनाओगे, ईस्टर के मेटामर्स? एस्टर, इसका पहला है जनरल फॉर्मूला, CnH2nO2। ईस्टर का जनरल फॉर्मूला होता है, ध्यान रखना। ये जनरल फॉर्मूला का है, का कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है। सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, सेम एज कार्बोक्सिलिक एसिड, यही कार्बोक्सिलिक एसिड का भी है। तो n इक्वल टू रख दो इसके अंदर, 3 रख दो, मिनिमम वैल्यू 3। तो देखिए क्या हो जाएगा, C3H6 और ये O2। तो पहला बना लेते हैं आइसोमर सबसे पहले। तो फंक्शन निकाल लो पहले। फंक्शन क्या है ईस्टर का, देखो फंक्शनल ग्रुप याद रखिए, COOR होता है। राइट साइड में तो वैसे ही देखो R अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसको ओपन कर दोगे तो C डबल बॉन्ड O और ये हो जाएगा OR, ये हो जाएगा। तो C डबल बॉन्ड O और ये O, ये। तो ये हमने तीन कार्बन के पास है, तीन कार्बन ने हमने एक कार्बन इधर जोड़ दिया और एक कार्बन इधर जोड़ दिया। ठीक है, कार्बन 4 ले लेते, चलिए 4 पे ज्यादा बेहतर समझ सकते हैं। 4 हो जाएंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे। तो इधर हमने जोड़ दिए तुम्हारे 2, और इधर जोड़ दिया 1। हाइड्रो भर दोगे तो ये तुम्हारा बन जाएगा CH3, C डबल बॉन्ड O और O, C2H5 बन जाएगा ये। दूसरा बना लेते हैं। दूसरा अब की बार क्या करेंगे, 2 कार्बन इधर रख देंगे, एक उधर रखेंगे राइट साइड में, एक ही। ठीक है, हाइड्रो भर देते हैं। तो जैसे हाइड्रो भरोगे तो ये बन जाएगा C2H5 और C डबल बॉन्ड O और ये देखो CH3 हो जाएगा। देखो अलग अलग बदल गए, इधर मिथाइल है, ये थाइल है, यहाँ पे मिथाइल, ये थाइल है। तो ये देखिए आपस में हो गए मेटामर्स। तो ईस्टर भी मेटामेरिक शो कर सकता है। तो ईथर, कीटोन, टू मीन्स एंड ईस्टर्स फॉर्म मेटामर्स, ये मेटामर्स बना सकते हैं। क्लियर? तो देखिए इस प्रकार से हमने मेटामर्स की बात की। तो फिर एक बार डेफिनेशन देखते हैं, डेफिनेशन क्या बोल रही है। व्हेन टू और मोर कंपाउंड हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के डिफरेंट होते हैं, दैट दे डिफर इन द एल्काइल ग्रुप अटैच टू द सेम फंक्शनल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप में डिफर करते हैं जो सेम फंक्शनल ग्रुप से जुड़े रहते हैं अटैच। क्लियर? चलिए, तो अब देखिए फिर हम एक बार क्या करते हैं, चारों को कनेक्ट करते हैं। चार आइसोमर हम पढ़ चुके, चेन, पोजीशन, फंक्शनल, मेटामर। एक एग्जांपल लेंगे, उससे हम चारों को कनेक्ट करेंगे सर, ऑल फोर।
चलिए अगला देखिए नेक्स्ट। तो ये हमने एक कंपाउंड ले लिया है C5H12O, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला। एक किसको रिप्रेजेंट करता है? निखिल त्रिपाठी, यस सर। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है C5H12O? सर एल्कोहल। एल्कोहल, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एल्कोहल को। ठीक है, तो पहले इसके बनाएंगे CI, तो बना चुके देखो पीछे CI बना चुके थे इसके। तो पहले हमने फर्स्ट नंबर पे CI बना लेंगे, पीछे बना चुके। फिर सेकंड नंबर पे इसके हमने बनाए थे PI, इसके बना चुके पीछे देखो, PI बना लेंगे इसके। फिर थर्ड पर हम बनाएंगे इसके चेन पोजीशन फंक्शनल बना लेंगे, फंक्शनल FI, FG भी बना चुके, फंक्शनल भी बना चुके पीछे। चौथे पे हम बनाएंगे मेटामर्स, मेटामर्स के, देखो ये बना चुके पीछे वाले एग्जांपल्स में तीनों मेटामर बनाए इसी से देखो। तो सर ये मेटामर, पेंटानॉल है ना? हाँ पेंटेनॉल एल्कोहल, बिल्कुल सही है। अब इसके बनाएंगे ईथर्स, इसी से ईथर मेटामर बना लेंगे इसी से ही। तो देखो ये हमने ले लिया फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कितने 5 है। तो पहले हमने क्या किया, 4 जोड़ दिए लेफ्ट साइड में और एक रखा, और सॉरी 4 राइट में, एक राइट में, पहला। ठीक है, दूसरा एग्जांपल, 2 जोड़ दिए लेफ्ट में और 3 जोड़ दिए राइट में, ये बन गया एक। तीसरा देखिए यहाँ पर, लेफ्ट में 2 लेने दे जो, और इसमें हमने क्या कर दिया, ब्रांच चेन डाल दिए। तो ये एन प्रोपाइल है, देखो यहाँ पे ध्यान से, ये क्या है, एन प्रोपाइल है। और ये वाला बन गया है आइसोप्रोपाइल। तो देखिए अल्काइल को बदल चुका है, ध्यान रखिए। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि दोनों साइड एक साइड बदले तब भी मेटामर्स है। चौथा देखिए क्या बन सकता है, चौथा फोर्थ, फोर्थ यहाँ बनाई दे रहे फोर्थ। अगर हम देखिए ये मिथाइल को तो यही रखेंगे, इसको हमने बदल दिया है सेकेंडरी ब्यूटाइल में। देखो सेकेंडरी ब्यूटाइल हो गया, 5 नंबर पे जाते हैं। ये देखिए हमने यहाँ रखा, इसमें हमने जोड़ दिया टर्सरी ब्यूटाइल, तो एल्काइल को बदल गया। तो यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल है, ये एन ब्यूटाइल से। छठवां देखिए सी, यहाँ पे आइसोब्यूटाइल हो गया, ये देखो आइसोब्यूटाइल है। तो मेटामर 1, मेटामर 2, मेटामर 3, मेटामर 4, मेटामर 5, मेटामर 6, 6 मेटामर बन सकते हैं इसके, 6 मेटामर्स। ठीक है, तो जितने एल्काइल बदल सकते हैं वो सारे बदल दीजिए। इसलिए देखिए मेन इंपॉर्टेंट चीज जो है वो एल्काइल ग्रुप ही है। अगर एल्काइल को ढंग से समझ लिया तो सब चीज अपने आप समझ में आने लगेंगी। तो सभी में अगर देखें, फंगस देखो पीछे बैठा हुआ इधर हर एक में, लेफ्ट राइट में जो है एल्काइल को बदल रहे हैं। तो जब एल्काइल बदल रहे तो नाम बदल जाएगा। हमने कहा था नाम अगर बदल रहा है तो वो आइसोमर है, समझ लीजिए।